अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। 9 क्लास का उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अब एफएससी पार्ट 1 का भी वो चेंज कर रहे हैं। तो उसमें लेक्चर 1 है आज हमारे पास मैथ का। मैं आपको मैथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, अकेला अकेला पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ से समझ नहीं आई मुझे बता देना है, मैं दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। सही है। अब सबसे पहले हमारे पास लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में इसमें चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स एनालिसिस। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं आज। अब इसमें इस लेक्चर में बेसिकली मैं बताऊंगा कि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। 1 बाय 1 हर एक चीज़ लेके चलते जाएंगे। सबसे पहले देखना है कि आखिर कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पेश क्यों आई, है ना। आखिर रियल नंबर से जब काम चल रहा था, पहले तो नहीं तवज्जो दी गई कम्प्लेक्स नंबर पे, रियल नंबर से काम चलता रहा। लेकिन बाद में जो मैथमेटिशियंस आए हैं उन्होंने देखा है कि नहीं, एक ऐसा नंबर भी है जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। मैं समझाता हूँ एग्जांपल के साथ मैं चीज़ क्या रहा हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने ना एक लिखा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ऐसा कौन सा नंबर है कि अगर मैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दूं और रिजल्ट में मुझे -1 मिल जाए। एक -1 नहीं है ना, -1 है। -1 का अगर स्क्वायर लिया जाए, -1 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस के साथ कट गया, क्या रह गया 1। लेकिन आंसर में रिजल्ट में हमें चाहिए -1। तो यहाँ आके एक नया आइडिया आया था जहन में, ज़रूरत पेश की गई। तो वो नंबर जो था वो था कम्प्लेक्स नंबर। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इस पे स्टडी किसने किया, कंट्रीब्यूशन किसका है इस पे। तो ये थे इटालियन मैथमेटिशियन थे, जिरालामो कार्डानोस। सही है, इटालियन मैथमेटिशियन थे। ये फर्स्ट मैथमेटिशियन है जिन्होंने बेसिकली माइनस के नंबर की स्क्वायर रूट पे काम किया है। समझ आइए। अब इन्होंने ना अलजबरे में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अलजबरे में इन्होंने ना 1545 में एक बुक लिखी थी, आर्स मैग्ना, जिसका सिंपल मतलब था द ग्रेट आर्ट। समझ आइए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। मैं सिंपल कहूँ तो कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, x प्लस वाई एयोटा वाई, या a प्लस बी एयोटा, जिस तरह मर्जी इस फॉर्म में अगर लिखा होगा ना, तब वो होगा कम्प्लेक्स नंबर। सही है। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नंबर लाइन है, कि दोबारा समझ आ जाए कि कम्प्लेक्स नंबर की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। सेंटर में ज़ीरो होता है नंबर लाइन, जो हम करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में। मैथ में नंबर होते थे, हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। तो बेसिकली अभी सिलेबस भी आया 9th का, उसमें भी नंबर लाइन वाले हैं। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। अब ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा नंबर भी है जो रियल नंबर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, या उसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। समझ आइए। तो रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस बी एयोटा या x प्लस वाई एयोटा की फॉर्म में। डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ दोबारा। द नंबर्स इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी एयोटा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एयोटा पढ़ना है इसको। ये स्पेलिंग है इसके, एयोटा, ये स्पेलिंग है इसकी। इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। किस तरह बनता है, मैंने कहा ना एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, एयोटा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो -1 स्क्वायर रूट आ जाएगा।
ये उन्होंने ऐसे लिखा है, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसमें है एग्जांपल भी मैंने लिख दिया, आप पास से भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसी फॉर्म में लिखा हो, ए प्लस बी एओटा। लेट्स सपोज ए की जगह पे 3 काम कर रहा है, बी की जगह पे 4, एओटा एओटा की जगह पे है। कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, समझ आइए। लेट्स सपोज एक नंबर लिया है, उसमें ना ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है कम्प्लेक्स नंबर। एक तो टर्म के साथ एओटा होता है, दूसरी पहली टर्म के साथ एओटा नहीं होता है। जिसके पहली टर्म के साथ एओटा ना हो उसको कहते हैं रियल पार्ट। उसको लिखना कैसे है, एक्सरसाइज में भी हम इस्तेमाल करेंगे, REZ, मतलब कि रियल पार्ट है किसका, Z का। जो सेकंड टर्म है इसमें बी एओटा, ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। ये कम्प्लेक्स नंबर ही लिखा है ना मैंने, एक कम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट है ये। इमेजिनरी किस तरह लिखना है, IM और Z मीन्स कम्प्लेक्स नंबर, उसी का ये कौन सा हिस्सा है, इमेजिनरी हिस्सा है, समझ आइए। नेक्स्ट इसकी मैंने ना लिखी है एग्जांपल, ये एग्जांपल है बेसिकली इसकी। एग्जांपल है जिसमें Z कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 3 + 4 एओटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये 3, इमेजिनरी पार्ट 4, समझ आइए। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लिया, कम्प्लेक्स नंबर Z ले लिया, 2 + 3 एओटा। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा ना, कॉन्जुगेट का साइन ऊपर बार आएगी, ऊपर बार इस तरह, 2 + 3 एओटा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगी। जैसे मैं बार को ख़त्म, जो एओटे के साथ हो वैल्यू उसके साथ साइन, मतलब कि वैल्यू से पहले उसका साइन होता है ना, 2 है, 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, समझ आइए। अब एओटा मतलब कि उसका इमेजिनरी पार्ट कह दो, उसके साथ जो साइन होगा वो चेंज करना है बस, सेकंड वाला रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं कर देना आप लोगों ने, समझ आइए। तो इसका साइन चेंज करना है, 2 - 3 एओटा, आइए समझ। नेक्स्ट मैंने लिख दिया है यहाँ, लेट एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है, A + B एओटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर, देन A - B एओटा या एओटा B इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मैंने कहा ना, जो इमेजिनरी पार्ट होगा, टर्म होगी, उसके साथ जो साइन है सिर्फ वो चेंज करना है, ए के साथ चेंज नहीं करना, समझ आइए। इसको डिनोट किस तरह करते हैं, Z का लेंगे तो Z के ऊपर बार आएगा। इस टाइप के एग्जांपल्स भी हैं, तो अभी देख लो कि अगर बार हो तो उसका मतलब कि कॉन्जुगेट लेना है उसका। मैंने एग्जांपल लिखी है, -2 - 3 एओटा। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, एओटा के साथ वाली टर्म है उसके साथ माइनस है साइन, माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ना एक साइड बॉक्स था, मैंने लिख दिया अ रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जांपल दी है, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि रियल नंबर का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो दोबारा वही नंबर आएगा। किस तरह, लेट्स सपोज मैंने 2 लिया, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको सिंपल 0 कह दिया। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे साइन चेंज हो गया, ये किसके इक्वल था, 2 के, ये भी किसके आएगा, 2 के। तो फ़र्क पड़ा है आंसर पे, नहीं फ़र्क पड़ा। तो ये उसका मतलब कहने का था, ये नोट साइड बॉक्स था तो मैंने बता दिया है साथ ही। एग्जाम्पल में लिखी हुई है Z = 5 + 0 एओटा, तो इसी का जब कॉन्जुगेट लेंगे, ये भी 5 है, इसका आंसर भी 5 है, इसका भी क्या आएगा, 5 आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में वो कह रहा है फाइंड द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब सिंपल, यहाँ लिख देता हूँ साइड पे, प्लस करना है, डिफरेंस मीन्स माइनस, और प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन।
ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब ज़रा गौर करनी है कि उसने क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है ना कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये लिखे हुए आर्डर पेयर में। आर्डर पेयर से किस तरह हम उसी की फॉर्म, कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं जो a प्लस बी ओटा की फॉर्म में हो, किस तरह लिखना है इसको। अब लेट्स सपोज मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले। फर्स्ट ऑर्डर पे Z1 कह दिया। इसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा रियल पार्ट 8, अगर नेक्स्ट के साथ साइन नहीं है तो प्लस आएगा 9 एयोटा। सेकंड वाले ऑर्डर पे में सेकंड वैल्यू होगी, उसमें एयोटा साथ लिखना है। इसको कह दूंगा मैं Z2 5। अब आना प्लस था लेकिन प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो -6 एयोटा। सबसे पहला काम, पहले सम फाइंड कर लेते हैं। सम के लिए बेसिकली मैं Z1 और Z2 को ऐड कर देना है बस। एक और चीज़ याद रखनी है, रियल में ऐड होते हैं, इमेजिनरी में ऐड होंगे। लिखो इसकी जगह पे वैल्यूज़। Z1 कितना है, 8 + 9 एयोटा। Z2 5 - 6 एयोटा। लिखो इनको, 8 + 5 रियल को इकट्ठा करके साइड पे लिख दिया है और इमेजिनरी को ज़्यादा लिख दिया है। 8 × 5 = 13। 9 में से 6 निकले, प्लस का 3, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आएगा ना। लेकिन उसने क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर में दिए हुए थे, तो मैं भी सिंपल इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दूंगा 13 और 3। समझ आई है। अब नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट। इसका डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस में सिंपल हम माइनस करेंगे। Z1 माइनस Z2, वैल्यूज़ लिखो, इनकी जगह पुट करो। 8 + 9 एयोटा। माइनस है, जब माइनस हो तो आगे फ़ौरन ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया करें। एक तो माइनस ने साइन चेंज करने होते हैं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस है, अच्छी खासी ग्रिप है मैथ में, वो कर सकता है, डायरेक्ट भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड Z2 की वैल्यू है 5 - 6 एयोटा। अब सबसे पहले माइनस ने साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस +6 एयोटा। फिर वही काम, रियल इकट्ठे लिख दिए हैं, इमेजिनरी इकट्ठे लिख देंगे। 8 में से 5 निकले 3, 9 में से 6 निकले 3 एयोटा। बड़ी वैल्यू माइनस में थी तो साथ माइनस आ गया। अब इनको भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 - 3। समझ आई है। अब सिंपल थर्ड बार रहता है जो उसकी कंडीशन थी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। किस किस की, Z1 Z2। Z1 क्या है, 8 + 9 एयोटा। Z2 है 5 - 6 एयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। लिख के एक दफ़ा लिख के कर बता देता हूँ किस तरह करना है। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट ही किया करूँगा। अब ज़रा गौर करनी है कि 8 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 एयोटा भी दोनों आगे वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 8 5 40, 8 6 48, 9 5 45, प्लस माइनस माइनस, 9 6 54। लेकिन यहाँ गलती नहीं कर देनी, एयोटे के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो बन जाएगा एयोटा स्क्वायर। सिंपल ऐसे ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर नहीं आता, तो एयोटा स्क्वायर भी लिखेंगे। अब हमें पता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि एयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। मैं एयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट करने लगा हूँ। 40 - 48 एयोटा प्लस
45 एओटा माइनस 54 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रियल इकट्ठे लिख लो, इमेजिन इकट्ठे लिख लो। 40 प्लस 54 माइनस 48 एओटा प्लस 45 एओटा। 40 और 54 जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90। और 48 में से जब 45 निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। 90 और माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा सिंपल 90 माइनस 3 एओटा। ये आ गया। अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दो। किस तरह लिखना है वो देख लो। 19 90 90 और माइनस 3, ये हमारे पास थी एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ज़रा गौर करना। एग्जाम्पल नंबर 2। इफ़ Z1 उसने दिया हुआ है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, Z2 दिया, देन फाइंड कह रहा है Z1 ओवर Z2। अब इसमें ना आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, मे बी अभी तो चेंज हुई है, पुरानी बुक्स में भी था कि उसमें रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होती थी, और आंसर में उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद है ये था कि उसके नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। अब इसमें क्या करना है? सेम इसे उसके साथ मिलता जुलता ही प्रोसेस है इसमें। नीचे हाँ उधर था स्क्वायर रूट, अब यहाँ क्या है? एओटा होगा। तो जो डिनोमिनेटर में होगी उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, देन सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस। समझ आइए? करना कैसे है वो देख लो। Z1 की जगह पे मैं Z1 की कीमत लिखने लगा हूँ। पहले Z1 को ऑर्डर पेयर में है, कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 + 2 एओटा। इसी तरह Z2 को लिख लेते हैं 3 - 1, तो मतलब क्या? माइनस एओटा आ जाएगा। समझ आइए? अब लिखो वैल्यूज़। Z1 की क्या है? 4 + 2 एओटा ओवर Z2 की 3 - एओटा। लिख लिए। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में जो बटे के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म होती है, इसमें नीचे वाली चीज़ जो होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाली नोमिनेटर। इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड। अब कॉन्जुगेट का मतलब मैं पीछे बता चुका हूँ कि साइन चेंज करना है एओटा के साथ वाली टर्म का। करो मल्टीप्लाई, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 + 2 एओटा मल्टीप्लाई होगा 3 + एओटा के साथ ओवर 3 - एओटा इंटू 3 + एओटा। नीचे ज़रा गौर करना है, डिनोमिनेटर में अलजबरी फार्मूला नहीं बन रहा। a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है? a² - b²। अब आप लोग करके आए होंगे 9 या मैटर में बार बार की होगी, प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई होनी है इस पर। अब ऊपर 4 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे नेक्स्ट वाले दोनों टर्म से, फिर +2 एओटे को भी मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट दोनों टर्म से। नीचे फार्मूला बना है तो फार्मूला बना देंगे। 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और b की जगह पे काम कर रहा है एओटा, तो इसका क्या आ जाएगा? एओटा का स्क्वायर। समझ आइए? नेक्स्ट 4 3 12, 4 एओटा मतलब 4 एओटा के साथ मल्टीप्लाई 4 एओटा, 2 3 6 एओटा, 2 1 2 और साथ एओटा, तो एओटा स्क्वायर बन जाएगा। एओटा जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा, एओटा जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की कीमत हमें पता है -1 होती है, तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा। नेक्स्ट देखो आगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, एओटा स्क्वायर -1, 12 + 4 एओटा + 6 एओटा + 2 - 1 माइनस माइनस प्लस 9 + 1 10, 12 प्लस माइनस माइनस -2 + 4 एओटा
जिस तरह लिखना, सबसे पहले रियल पार्ट फिर बाद में इमेजिनरी पार्ट। 10 प्लस 10 एयोटा ओवर 10, इसको अकेले अकेले भी डिवाइड भी कर सकते हैं ना। 10 ओवर 10 प्लस 10 ओवर 10 एयोटा। 10 10 के साथ 10 10 के साथ क्या रह गया हमारे पास, 1 प्लस एयोटा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। आवाज़ साउंड में थोड़ा सा मसला आ रहा होगा, बेसिकली सेहत नहीं ठीक, टेम्परेचर है 2-3 दिन से, इसलिए ये हमारे पास इसका आ गया है आंसर। नेक्स्ट है आर्गन डायग्राम्स। इसको मैं ना डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, ये होती क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई आर्गन डायग्राम्स की। लेट्स सपोज हम ना खड़े हैं यहाँ पे, कहीं हमारे 4 डायरेक्शंस होती हैं इस तरह, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। हमारे पास है ना 2 चीज़ें, 2 रास्ते कह दो कि हम यहाँ खड़े हैं तो इस तरह इस डायरेक्शन को भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन को भी और इस डायरेक्शन को भी, इधर भी जा सकते हैं। अब बेसिकली मैप है, अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये मैप कह दूँ इसको मैं, ये मैप है जो बताता है कि हम किस जगह पे हैं या हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, सारा बताता है। अब इसी तरह ना कम्प्लेक्स नंबर को भी बताना होता है कि इसकी डायरेक्ट पोजीशन कहाँ बनती है। कह दो कि आर्गन डायग्राम्स बेसिकली मैप है कम्प्लेक्स नंबर्स का, समझ आइए। अब उस कम्प्लेक्स नंबर में ना हम जो डिस्कस करेंगे या कहेंगे, इसको 2D प्लेन भी कहते हैं। 2D मतलब कि इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, समझ आइए। अब सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल में जैसे स्ट्रेट लाइन, ये होती है एक्स एक्सिस। यहाँ इस तरह ये पॉजिटिव का एक्स, ये नेगेटिव का एक्स, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा दूँ, मैं ड्रा कर दूँ, गिरा दूँ। वर्टिकल लाइन कह दो, ये होती है वाई एक्सिस, नीचे को वाई पॉजिटिव, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल हुआ। इसको मैं कहूँगा हॉरिजेंटल लाइन को एक्स रियल एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को मैं सिंपल कहूँगा इमेजिनरी एक्सिस, समझ आइए। द आर्गन डायग्राम इज लाइक अ स्पेशल मैप ऑफ फॉर कम्प्लेक्स नंबर, बता चुका हूँ आप लोग। 2D प्लान है, इसको 2 एक्सिस भी कहते हैं। हाँ, लेट्स सपोज यहाँ एक और एक्सिस होता है एक्स वाई के अलावा जेड भी, तो ये फिर 3D बन जाना था इसने, सही है। अब इसमें रियल एक्सिस, दिस इज़ द हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को आपको पता ही होगा हॉरिजेंटल लाइन कैसे होती है, ये सिंपल हॉरिजेंटल लाइन इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर हैज़ ओनली अ रियल पार्ट लाइक 1 -5। यहाँ पे सिंपल हम रियल पार्ट को ही रिप्रेजेंट करें, इसीलिए इसको रियल एक्सिस कहा गया है, प्लस में भी और माइनस में भी। लेट्स सपोज ये सेंटर पे 0 है, प्लस -5, लेट्स सपोज यहाँ कहीं बनता तो ये -5 ये है, प्लस का 1 यहाँ कहीं बनता होगा। सेम इसी तरह द इमेजिनरी एक्सिस भी है एक हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट। दिस इज़ द वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द रियल एक्सिस। परपेंडिकुलर मीन्स उस पर 90 का एंगल बना रही होगी, समझ आइए। इफ़ द कम्प्लेक्स नंबर हैज़ ओनली 1 इमेजिनरी पार्ट लाइक, जिसमें अब इसमें सिंपल हम वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने एग्जांपल्स के साथ आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, अब ज़रा गौर करनी है। एग्जांपल है 3 + 2 एयोटा। इसको सबसे पहले ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया है। फर्स्ट पे लिखेंगे रियल पार्ट देन इमेजिनरी पार्ट। अब 3 है मतलब कि रियल है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये एक्स पे आएगा। ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये वाई पे आएगा। अब 3 एक्स है भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का किस तरफ होता है, राइट साइड को होता है ना, 1 2 3 ये है। और साथ देखना है वाई, वाई है 2 मतलब कि पॉजिटिव है, वाई ऊपर को पॉजिटिव होता है, ये ऊपर को ये पॉजिटिव।
अब वाई का टू ये बन रहा है, एक्सटेंड कर दो इसको तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे। तो ये इनकी पोजीशन है 3 और 2 की। आर्गन डायग्राम बेसिकली बता रहा है कि मैप है, ये मैप ही कम्प्लेक्स नंबर का, कि ये इसकी लोकेशन ये बन रही है। समझ आइए। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज के सेंटर पॉइंट ये है ना, जिस तरह अभी बना के रखते हैं, इसमें एक्स और वाई का सेंटर पॉइंट ये है 0, इसको ज़ीरोज़ भी कहूँगा मैं। अब 0 है, ये इसको रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ से देखना होता है कि वो पॉइंट ये बना था ना पॉइंट, इसका इस रीजन से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस। उसके लिए बेसिकली हम इस्तेमाल भी करेंगे पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन, दो लफ्ज़ हैं, जो सा मर्जी आप प्रोनाउंस कर लें। या मैंने लिखा भी हुआ है बेसिकली, हाउ फार अवे इज़ द कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन या ज़ीरोस। समझ आइए। अब इसमें देखना है, इसकी डेफिनेशन तो लिखी हुई है बुक पे भी आप लोगों की है, जो नहीं आई है। द रियल नंबर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये इसका मॉडुलस लिखा है उन्होंने। मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली बनता कैसे है। अब इसको डिनोट करते हैं अब्सोल्यूट के दोनों इसके साइन इस तरह है बेसिकली, इस तरह अब्सोल्यूट का नहीं था, पढ़ते आ रहे हो पिछली क्लासेस में, सेम वैसे। जब जिस मैं कम्प्लेक्स नंबर का लूँगा, लेट्स सपोज ये जेड है, अगर मैं ए का लूँगा तो दोनों तरफ ये साइन आ जाएगा। अब लेट्स सपोज मैंने सिंपल समझाने के लिए कि ये बनता कैसे है, इस पर ज़रा गौर करनी है अब आप लोगों ने। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, एक्स को ना सिंपल नाम दे दिया और वाई का नाम दे दिया इसको। ये एक्स है, ये वाई है, सिंपल दो पॉइंट्स हैं। अब इससे आगे देखना है आप लोगों ने कि इसका यहाँ से ओरिजिन से फासला कितना बन रहा है ना पॉइंट, कि यहाँ से फासला कितना बन रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपल इस तरह दिया हो ना उन्होंने, इस तरह ये राइट ट्राइंगल ही बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 का एंगल होता है। ऐसे ही है ना, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का। तो मैं सिंपल इस्तेमाल करूँगा बाय पैथागोरियन थ्योरम। हमने पॉइंट ओ ए फाइंड करना है, डिस्टेंस ये फाइंड करना है, ये कितना बनता है इस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला, ये चीज़ ये फाइंड करनी है ओ ए। हमें पता है पैथागोरस थ्योरम, ये पैथागोरियन ओ ए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस बेसिकली है ओ ए, बेस कितना है एम, ये एक्स है बेस, एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, जैसे में ओ ए, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, स्क्वायर रूट आ जाएगी, ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कट गई, तो ये ऐसे बनता है। अब आप लोगों ने कहना जब स्क्वायर रूट लेते हैं सर प्लस माइनस आता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 9 में आप लोग करके आए होंगे, ये इस तरह उसने लिखा था, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये इस तरह निकलता है हमारे पास ओ ए। ये कितना निकला है, ये बेसिकली निकला है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट। समझ आइए, ये इस तरह बनता है फार्मूला। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। उसमें उसने z दिया हुआ है, देन एवेल्यूएट कह रहा है, z है ऊपर कॉन्जुगेट भी है और उसमें उसका मॉडुलस भी फाइंड करना है। 2-3 चीज़ें उसने पूछ ली है, तो 1 बाय 1 करते जाते हैं। सबसे पहला काम उसने ऊपर से उसने स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को ओपन करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 माइनस ए होता, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab मतलब 4 एओटा। मैं डायरेक्ट किया है प्लस बी एओटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले के साथ 2 माइनस एओटा। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस प्लस माइनस
प्लस 4 एटा ओवर 2 माइनस एटा, क्या रह गया -3 प्लस 4 एटा ओवर 2 माइनस एटा। अब इस पर ज़रा गौर करनी है, फिर वही काम नीचे से जो नीचे टर्म है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे उसको। करो आपने सामने मल्टीप्लिकेशन, 2 प्लस एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 प्लस 4 एटा के साथ ओवर 2 माइनस एटा 2 प्लस एटा। करो 2 3 ज़ार डायरेक्ट कर दूँ, 2 3 ज़ार 6 माइनस 6 2 4 ज़ार 8 एटा -3 एटा प्लस 4 एटा का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 -4 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस -4 -6 -10, 8 में से क्या निकला 5 एटा ओवर -1 प्लस 4 प्लस 1 5, इसको भी केले केले पे कर दो -10 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 5, ये 5 इसके साथ 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, क्या रह गया -2 प्लस एटा। अब ये हमारे पास सिंपल अभी z निकला है, z को ही सिंप्लीफाई किया -2 प्लस एटा -2 प्लस एटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट में इसके क्या करना है माइनस एटा आ जाएगा। अब इसी का हमने मॉडुलस भी लेना है, उसका मॉडुलस के लिए साइन इस्तेमाल करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोगों ने कहना सर यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है x आ जाएगा और y अब माइनस एटा, तो इसके साथ जिसके साथ कुछ ना तो 1 तो होता ही, -1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका z बार का मॉडुलस। ये था हमारे पास, कुछ मैंने डिटेल से बता दिया है, हिस्ट्री भी थोड़ी सी और एग्जाम्पल भी, पॉइंट्स भी कवर कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।